अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या हो कि अगर आपको शाम का जहर पिला दिया जाए कैसा महसूस होगा। मरोगे नहीं, आगे चल के बताता हूँ क्यों। और दोस्तों क्या होगा अगर आपको रीजनरेशन की पावर मिल जाए, मतलब कि ऐसे कि जब आपका हाथ कटा तो आपने उसी टाइम उसको वापस उगा लिया, ऐसे ही कुछ। तो दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी मौजूद है जो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी आज का सफर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोरिल्ला, वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर एनिमल। और इनके बारे में एक कमाल का फैक्ट ये है कि जब भी गोरिल्ला बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हंसते हैं, और अगर ये ज्यादा खुश होंगे तो ये डकार मारने लगेंगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अजीब जरूर है पर कमाल का फैक्ट है। नंबर 2, दोस्तों यूजुअली सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगह पर लोग ज्यादा घूमने जाते हैं। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को 6 से 7 लैंग्वेज तो मस्ट आती हैं, पर न्यूयॉर्क के एवरेज टैक्सी ड्राइवर्स को 9 से 12 लैंग्वेजेस आती हैं। और बहुत सी ऐसी एजुकेटेड कंट्रीज हैं जहां पर आम लोगों को 3 से 4 लैंग्वेज मुश्किल से ही आती हैं। नंबर 3, अगर आप काम करने के लिए सफर कर रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो एवरेज आपके 50 साल की लाइफ में 60 सेकंड काउंट करे तो आप अपनी लाइफ के 4 से 5 हफ्ते ट्रैफिक के सामने गुजार देंगे। और इसी वजह से अगर पाकिस्तान में कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो रुक जाते हैं। पर दोस्तों असल में हमें ट्रैफिक रूल्स को मस्ट फॉलो करना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों तब क्या होगा अगर आपको रीजनरेशन की पावर मिल जाए। ये पावर इस दुनिया में मौजूद एक क्रिएचर के पास मौजूद है। जी हाँ, वो है स्नेल। और उस स्नेल की आंख किसी वजह से कट जाए या कोई भी ऑर्गन कट जाए तो आसानी से रीजनरेट हो सकता है। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे खुदा की। सुभान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 5, मॉस्किटोज की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में खासकर गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर आप बनाना खा के किसी ओपन प्लेस पर जाते हैं तो मॉस्किटोज आपकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसमें से रेडिएशन इमिट्स होती हैं और मॉस्किटोज उन्हीं रेडिएशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपको ये पता था? अगर नहीं पता था तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक दफा पहुंचने के बाद डकार नहीं ले सकते और इसकी वजह लॉक ऑफ द फियर और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते कि आपके नेल्स एक ही ग्रोथ के साथ नहीं उगते? ये शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन क्या आप जानते कि फिंगर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट नेल ग्रो मिडिल फिंगर के होते हैं और स्लोएस्ट नेल ग्रो पिंकी फिंगर का होता है। नंबर 8, ये फैक्ट साइकोलॉजी के बारे में है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आपने ख्वाब में कुछ अनफेमिलियर देखे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको एक घोस्ट सोते में देख रहा होता है। ये 100% प्रूव रिसर्च अभी तक की नहीं है, ऐसा ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। नंबर 9, दोस्तों क्या हो अगर आपको शाम का जहर दिया जाए तो आप इसको पी लेंगे। सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, मगर जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इसका जवाब है कुछ नहीं होगा। जी हाँ, आप शाम के जहर पी सकते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस जहर को अपनी डाइट में शामिल कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। असल में शाम का जहर तब तक खतरनाक होता है जब तक आपके ब्लड के साथ मिल ना जाए, और अगर आप शाम के जहर को पी जाते हैं तो डाइजेस्टिव एसिड की वजह से ये डाइजेस्ट हो जाता है। मगर बहुत बार पेट में कट मौजूद होते हैं जो कि आपको फील नहीं होते। अगर उन कट से जहर पास होके आपके खून में शामिल हो जाए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। अगर किसी ने भी शाम को काटा है तो आपके लिप्स या माउथ में अगर कट है तो आप उसके जहर को चूस कर निकालना चाहते हैं तो कट की वजह से उस ब्लड में जहर शामिल हो जाएगा, जिससे आपकी भी जान जा सकती है। नंबर 10, आपने लाइफ में कभी ना कभी कैप्सूल और टैबलेट्स को तो जरूर खाया होगा। क्या आप जानते कि कैप्सूल और टैबलेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? तो दोस्तों कैप्सूल जेलेटिन से बना होता है और टैबलेट किसी शुगर या किसी भी पाउडर से कोटेड होती हैं, और कैप्सूल बॉडी में जाकर खुल जाता है और ज्यादा असर देता है। टैबलेट को बॉडी में मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। और कैप्सूल की बात की जाए तो कैप्सूल में 2 अलग अलग पाउडर शामिल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जाके आसानी से मिक्स हो जाते हैं। नंबर 11, क्या आप जानते कि लास्ट में जब भी इंसान इस जमीन पर मौजूद थे वो 2 नवंबर 2000 की बात है। उसके बाद टेक्निकली सब इंसान कभी भी जमीन पर नहीं रहे, क्योंकि 1998 के आसपास एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था और उसके बाद बहुत से लोग उस स्पेस स्टेशन पर ही रहते थे। तो इसलिए लास्ट टाइम सभी इंसान
अर्थ पर इकट्ठे 2 नवंबर 2000 तक थे। इस डेट के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा ही कोई ना कोई मौजूद रहता है। नंबर 12, इस जमीन को देखें। ये एक पोटैटो की पिक्चर है जिसकी शेप हार्ट की बनी हुई है और इस टाइप के यूनिक शेप में जब भी कोई फल या वेजिटेबल मिलते हैं जो ये चांसेस है 1 लाख में से एक दफा ही होते हैं। इसलिए आपको कहीं भी कुछ भी यूनिक देखने को मिले तो इस चीज को हमेशा कट मत कर देना। हमेशा इस चीज का ख्याल रखना, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और नियरेस्ट ओकेजन या म्यूजियम में जाना चाहिए जहां पर उसको प्रेजेंट किया जाए। इसलिए इन चीजों को सेल करना बहुत ही प्रॉफिट में आता है क्योंकि ऐसे यूनिक चीजों की डिमांड बहुत ही होती है। नंबर 13, यूनिडा वो मुसिलिया के पेंटर थे। वो पहले वेडिंग प्लानर थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पास में किसी भी इंसान ने कुछ भी किया हो उस चीज से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप करंटली किसी अच्छे गोल पर काम कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस कामों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, अब अच्छे मार्क्स लेना चाहता है तो वो ये सोचते हैं कि मैं बचपन से ही ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ। पास के नालायक होने के बाद को भूलकर प्रेजेंट पर फोकस करके हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। मगर मेरे दोस्तों, सोसाइटी की बात सुनना बंद करो, अपने दिल की आवाज सुनो और अच्छे से चीजों को हैंडल करना सीखो। नंबर 14, ये एक रेजिडेंशियल टावर है। इसमें लोग रहते हैं। ग्रीन विलेज स्ट्रीट कनाडा में है और ज्यादातर बिल्डिंग चौड़ी होती है और ऊपर जाते जाते अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की वजह से ऊपर से शेप में पतले होते जाते हैं। मगर ये टावर नीचे से पतला है और ऊपर से ज्यादा डायमीटर का है। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रात में 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जो कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है। बाकी सब प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 16, एक कंपनी जिसका नाम है रिगलेंट्स और इस कंपनी ने अपने काम का आगाज एज अ सोप कंपनी किया था और उस वक्त जब आप इस कंपनी को सोप देखते थे तो साथ बेकिंग पाउडर गिफ्ट मिलता था। लेकिन इस कंपनी का बेकिंग पाउडर सोप से ज्यादा पॉपुलर हो गया था। शायद अच्छा होगा इसलिए पसंद आया होगा। इस कंपनी ने सोप को सेल करना बंद कर दिया और बेकिंग पाउडर सेल करने लगे और जब बेकिंग पाउडर को सेल करने लगे तो उस कंपनी ने साथ में एक बबल गम को साथ में एज अ गिफ्ट देने लगे। फिर वो बेकिंग पाउडर से ज्यादा मिकदार में वो बबल पॉपुलर हो गई और इस कंपनी ने बेकिंग पाउडर को छोड़कर बबल सेल करना स्टार्ट कर दी और इसी तरह आगाज हुआ मोस्ट पॉपुलर बबल गम रिंगली का। ये कमाल की स्टोरी है, राइट। नंबर 18, मालदीव्स का कैपिटल मेल है और इसके ऊपर से व्यू कुछ इस तरह का है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइटेड एरिया है। इस आइलैंड का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो आपको खाली नजर आएगा। ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड में शामिल होता है। नंबर 19, शावरश क्रेप्टन जो कि एक अमेरिकन स्विमर थे। ये एक कंपटीशन में 12 माइल्स तक भागे थे। ये बहुत ही फोकस्ड होकर कंपटीशन कर रहे थे, मगर जिस रास्ते पर वो भाग रहे थे उस रास्ते पर उन्होंने देखा कि उस रास्ते में पानी के एक बड़े एरिया में एक बस डूब रही थी। उन्होंने 33 फीट तक गहराई में जाकर 20 लोगों की जान बचाई थी और खुशी की बात यह है कि उस बस में कोई भी ऐसा सवार नहीं था जिसकी डेथ हुई हो। उन्होंने स्विम करके सबकी जान बचा ली थी। दिस इज कॉल्ड रियल हीरो। और अब ये स्विमर कुछ इस तरह के नजर आते हैं और ये 11 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर चुके हैं और 17 दफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और 13 दफा यूरोपियन चैंपियन रह चुके हैं, 7 दफा यूएसएसआर चैंपियन भी रह चुके हैं। नंबर 20, नेशनल जियोग्राफी के प्रोड्यूसर पीटर चिन वो एनिमल बेबीज की पिक्चर को आसानी से अपने चैनल पर दिखाते हैं। ह्यूमन बेबीज पेट में होते हैं, वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं, मगर किसी भी जानवर का बेबी जब पेट में होता है तो वो कुछ इस तरह का नजर आता है और ये CCI के थ्रू बनाया गया है। टीवी सीरीज इन द वोम भी है जिसमें यह दिखाया गया है कि अलग अलग एनिमल्स के बेबीज जब पेट में होते हैं तो वो किस तरह के नजर आते हैं। नंबर 21, यूएस नेवी में रिसर्च वेसल होते हैं और उस नेवी के रिसर्च शिप में 2 डोर्स होते हैं, मगर यूएस नेवी के रिसर्च शिप में दूसरा डोर सीलिंग की तरफ होता है। अगर एक डोर यूजुअली जैसे नॉर्मल डोर होते हैं, मगर सीलिंग वाला डोर इसलिए बनाया जाता है कि कभी भी अगर शिप डूब जाए तो वो शिप के इस डोर से आसानी से निकल सके। और इन शिप्स के सभी रूम्स में 2 डोर होते हैं जिनको इमरजेंसी डोर्स कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।